महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ही प्लस टू सेकेंड ईयर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करिए। फर्स्ट यूनिट रो फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, देखो सो ये चैप्टर डिटेल में जीवा पूर्व फर्स्ट हम जानिया पड़ो रिप्रोडक्शन करे। ओके, आ एमपी प्रोसेस लिविंग वर्ल्ड काहे लिखे हो फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट जब हम रिप्रोडक्शन का चिंता करबा देन फर्स्ट ईयर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग रे ऑलरेडी पढ़ाई थी। वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग इज रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन में जहां से बाय डेफिनेशन हम पढ़े थे। ओके, let me remind you that reproduction is a process in which living things give rise to young ones of their own kind. Okay, so different living things they will give rise to young ones, and these young ones are essentially of their own kind. Okay, own kind ro artha kano? own kind ro artha hochi जे गोटे कैट रू गोटे कैट गोटे डॉग। ओके, बट not like a dog from a cat or a cat from a dog. Okay, is it clear? Now ये जो process रहला it is one of the basic characteristic feature, but however interesting thing is जे जितने गुडा लिविंग थिंग अछन लिविंग वर्ल्ड में ओके समस्त रिप्रोडक्शन एक्टिविटी देखौछन किंतु किछि केस में एसेंशियली देखा मिलुनी। ओके, इट इज नॉट मस्ट एन ऑर्गेनिज्म विल ऑलवेज रिप्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस। ओके, बट स्टिल देयर इज सम एसेंशियलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइटल प्रोसेस। ओके, आपको वाइटल प्रोसेस हम सिग्निफिकेंट प्रोसेस बोली कुआउची लिविंग थिंग रे काई ना किछि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? ओके, सिग्निफिकेंस जानला काई दरकार जो किछि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करबा भी बट स्टिल से सर्वाइव करछन आउ किछि ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करछन टू व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग से रिप्रोडक्शन करे कि कोन एमडी कंट्रीब्यूशन करछन टू द लिविंग वर्ल्ड से जानबा भी निहाती दरकार। ओके, तो ता पई गोटे स्टेटमेंट अछि जे नथिंग इज अलाइव फॉरएवर। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड रे एमडी कोनोसी भी फॉर्म आपको देखिया को मिलबनी जोटा कि फॉरएवर लास्ट करे। ओके, बुझा एक्सेप्ट फ्यू पर्टिकुलर फॉर्म्स आर देयर लाइक द यूनिसेलुलर फॉर्म। किछि यूनिसेलुलर फॉर्म अछंदी जो माने कि निजर लाइफ एंड करंदी विथ द फॉर्मेशन ऑफ यंग वन। जेंति कि यूनिसेलुलर केस हम देखिबा एमिबा एटसेट्रा एमन द केस पे कोन होची व्हेन द सेल बिकम मैच्योर इट डिवाइड्स, इट गिव्स राइज टू टू डॉटर इंडिविजुअल्स एंड देयर लाइफ एंड्स। ओके, तो एक केस रे नेचुरल डेथ नाही बोली कुआ होची सेमन को हम कंसीडर करछे एज इमोर्टल। ओके, इमोर्टल एथिबे कहछे जेहेतु द पेरेंटल बॉडी इज हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, बट हाउएवर इंडिविजुअली हम देखिबा इट इज हैविंग एक्सीडेंटल डेथ आर एक्सीडेंटल डेथ अछि। ओके, एज फॉर एग्जांपल गोटे एम्ब्रियो नेकी जदि तमे कोन करिवो ना गोटे माइक्रोस्कोप नीडल पे तक पिंच करिवो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डाई। ओके, सो तो तार अर्थ इंडिविजुअली हम देखिबा नथिंग इज अलाइव फॉरएवर। ओके, तो कोनोसी लिविंग फॉर्म नाही जोटा कि सब दिन पई बंची रहबे। तो जदि सेमदेला one day all the different living things they are going to die and their race will come to a halt. Okay, so reproduction the main contribution of jikana it will help in producing that are the young ones which are helpful to continue the race. Okay, which contribute to continue the race. Okay, so ultimately the significance of the process of reproduction is to continue the race. Okay,
तो ये था अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वर्तमान में देखिबा लिविंग वर्ल्ड रे रिप्रोडक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रे डिफरेंट फॉर्म रे होछ। ओके यूनिसेलुलर फॉर्म अछंती सेवन डिफरेंट फॉर्म रे रिप्रोड्यूस करछंती, मल्टीसेलुलर फॉर्म अछंती सेवन रे डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अछि, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अछि। ओके किछि पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हमें एसेक्सुअल मेथड बोली कहउछि, आउ किछि मैकेनिज्म को हमें कैटेगराइज करछे एज वेजिटेटिव मेथड, आउ किछि मेथड अछि जोडा को हमें सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बोली कहउछि। ओके तो ये जो डिफरेंट तीनटा मेन डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रहउछि। ओके किछि ऑर्गेनिज्म अछंती जो माने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करछन, किछि अछंती जो माने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करछन, आउ किछि अछंती जो माने वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करछन। ओके नाउ द मेन क्वेश्चन इज what is the criterion that an organism should satisfy in order to reproduce asexually or sexually or vegetatively? ना हाफाजली तो हाफाजली तो सिंपली हबनी गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पाखरे किछि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहले से आइदर asexually or vegetatively or sexually reproduce करे। ओके तो बेसिकली जे हम देखिबा रिप्रोडक्शन रे टाइप्स मेन टाइप्स जे हम देखिबा then basically our reproduction को classify करछे as asexual method, vegetative method and sexual method। तो लिविंग वर्ल्ड में थोड़ा हम एनालिसिस करबा हम देखिया पड़िबो किछि ऑर्गेनिज्म अछंती जो माने asexually reproduce करछंती, आउ किछि ऑर्गेनिज्म अछंती जो माने vegetatively reproduce करछंती, आउ किछि अछंती जो माने sexually reproduce करछंती। एमिति किछि केस रे देखिया पड़िबो जोटी गोटे ऑर्गेनिज्म मोर देन वन मेथड बदिया फॉलो करूछ। फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल से वेजिटेटिव भी हेई पारे। ओके एसेक्सुअल सेक्सुअल दी जे भी हेई पारे। ओके जे तमे डायवर्सिटी पढि जा आगु डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में फाइव डिफरेंट किंगडम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ताको विषय से पढि जाओ देन से तुम तुमको नॉलेज ओके बुझा पड़ा फ्यू पर्टिकुलर प्लांट्स आर देयर व्हिच आर कैपेबल लाइक ब्रायोफाइट्स ताको केस रे सेक्सुअल मेथड भी अछि, सेक्सुअल मेथड भी अछि, वेजिटेटिव मेथड भी अछि। किछि प्लांट्स एक्चुअली जो माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जिबिट करछन तासे से वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एग्जिबिट करछन। ओके तो ए जो डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैला एटा जो हम गोटे कैरेक्टरिस्टिक देखिया को मिलुची लिविंग वर्ल्ड में किछि ऑर्गेनिज्म अछन जो माने सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करछन, आउ किछि अछन जो माने वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करछन, आउ किछि अछन जो माने सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करछन। वर्तमान प्राइवेट क्वेश्चन आछी जे कोन एमती फैक्टर अछि जे कि डिटरमाइन करिवो जे गोटे ऑर्गेनिज्म केमिति रिप्रोड्यूस करे। मो कहर अर्थ होची कोन एमती क्राइटेरिया रहिवो गोटे ऑर्गेनिज्म पकरे सो दैट से आइदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करिवो और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करिवो और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करिवो। ओके तो क्राइटेरिया वाइज जे हम देखिबा ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म गोटे ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करिवो ताकू डिटरमाइन करियो बाय किछि फैक्टर्स। ओके ये फैक्टर्स रे सबटू फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर होची तार हैबिट, देन habitat, then its morphology, then partly physiology and as well as its genetic composition। So these are the various factors which actually determine either an organism will reproduce asexually or vegetatively or sexually। Okay तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया अनुसार हमको देखिया को मिलबा जे गोटे पर्टिकुलर गोटे ऑर्गेनिज्म आइदर asexually रिप्रोड्यूस करछि और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करछि और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करछि और किसी ऑर्गेनिज्म केस रे मोर देन वन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब हमको देखिया को मिलबा। ओके तो ये तेरा बेसिक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। Reproduction in organism में first time we discuss करें what is reproduction? It is a process in which living things give rise to young ones of their own kind। Okay main significance of reproduction is to continue the race because it contributes to the young one and nothing is alive forever। Okay then I will explain the types of reproduction like तीनटा main method तीनटा main type हम देखे पहले asexual, vegetative and sexual। कौन सी गोटे स्पेसिफिक मेथड या कौन सी मोर देन वन मेथड ओके कैरी आउट करियो भाई गोटे ऑर्गेनिज्म रे किछि फैक्टर्स एक्चुअली रिस्पांसिबल से फैक्टर्स गुडा का लिस्ट करिया गया लाइक हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक कंपोजिशन जो बोले कि डिटरमाइन करिवे जे आइदर गोटे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करिवो ना वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करिवो ना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करिवो। ओके इज इट क्लियर नाउ तो वर्तमान नेक्स्ट मूव करिवा टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द
गोटे मेथड को हम केतबे एसेक्सुअल बोली कहउचे गोटे मेथड को हम वेजिटेटिव बोली केतबे डेजिग्नेट करउचे आ गोटे मेथड को हम सेक्सुअल बोली केतबे डेजिग्नेट करउचे ओके तो एबे फर्स्ट पे आसे भावना अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फर्स्ट देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन the method of reproduction is called as asexual The method of reproduction is called as asexual when it involves only and only mitotic division. But the method of reproduction is यदि only mitotic division involved है ताहले तक asexual reproduction में ओके जेने माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो जानि छ पण माइटोसिस से गोटे पर्टिकुलर सेल रो दीटा डॉटर सेल आसीबो आ ए दीटा डॉटर सेल का पेरेंटल सेल these are daughter cells are often identical morphologically as well as genetically okay morphologically as well as genetically identical to these parents okay तो तार अर्थ कोन एठी जो young ones आसीबे जो individuals आसीबे okay individuals or young ones or otherwise they are offspring okay ये जो individual young one और offspring आसीबे asexual reproduction रे characteristically देखिए को मिलबो कोन characteristically देखिए को मिलबो they are identical on which basis they are identical morphologically as well as they are identically what genetically okay such particular identical group of an individual or offspring are often designated as clone एमन को क्लोन बोले okay they are called as clone okay ये जो identical individual गुडा आसले okay एमन often clone बोले हम कहउछि नॉर्मल एग्जांपल जोडा को देखि छ सपोज आमी कहबा ह्यूमन बीइंग तबे तो अपन निजे केस में देखियो सपोज you are having your elder sister or younger sister or elder brother or younger brother okay same parent to आसिबी तब में number of variations number of dissimilarities देखियो okay because it is a sexual method of reproduction that is genetic recombination होछि किंतु से जिंस एठी नाही asexual case रे asexual case रे गोटे parent को जेतेबा individual आसिबे सबुरा का morphologically और genetically identical रहबे आ सेटा को all together clone बोली कहबो okay गोटे क्लोन रे जेतेबा individual रहले आ बिल्कुल independent individuals जो रहले एमन को हम डेजिग्नेट करछे एज rabbit and rabbit will cause okay that means a clone is comprising of number of rabbit okay तो number of rabbit में एक क्लोन होची आइडेंटिकल ग्रुप का पूरा क्लोन बोले okay और जेतिकी offspring by young one by individuals आसले okay asexual reproduction रे altogether से को offspring बोले okay is it clear तो ये था basic fundamental about that of the asexual method of reproduction but when जो asexual method अछि आ विच बहुत गुणे mechanism और different types आ विच मध्ये अछि okay जोड़ा हम देखिबा asexual के हमको varieties of methods रे फर्दर देखै मिलबो first primary method involved is fission okay then as sporulation then as budding then as germination then as fragmentation etc okay and as well as regeneration so these are the various methods of reproduction which can be designated as asexual okay काई लाइक आउट इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी देखिए को मिलबो जे गोटे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन रे सबबळे मोर प्रिफरेबली तमो देखिए को मिलबो
ଗୋଟେ parent involved, more preferably it is uniparental. Okay, it is uniparental. ଗୋଟେ parent ଏ method ଟାକୁ କଣ କରିପାରିବ ନା carry out କରିପାରିବ. Okay, जोटा कि आपको जे comparatively देखिबो, if we are talking about that of a sexual method of reproduction, more often there is requirement of two parents. Okay, or it is biparental. Okay, whereas in a sexual method of reproduction रहला आपको uniparental बोली कोआ जाए काहे ना गोटे parent भी एटा को एग्जीक्यूट कर देबे. जेमि कि सिंपली कोआला गोटे parental cell डिवाइड कला दीटा डॉटर सेल क्रिएट कला. Okay, is it clear? Similarly सब केस में एते होबनी different mechanism अछि. हमें देखिबा different केस रे कोन. फर्स्ट हमें डिस्कस करबा अबाउट fission. Okay, देखो. तो fission is simply involving the division of the parental cell to give rise to daughter individuals or offspring. Okay, fission में particularly होबा कोन गोटे parental cell दिनो जे की डिवाइड करबो और डिवाइड करके either two or more than two daughter individuals or offspring को से प्रोड्यूस करे. Okay, बुझा पड़ा? तो देखो कौन है. तो fission में it will primarily involve a parental cell. It will divide to give rise to daughter cells, and these daughter cells will form the offspring. Okay, and the division involved is exclusively mitotic division. So mitotic divide करेगा. Okay, जरूर. Okay, sometimes in few cases तुमको ये amitotic division होता है कि आपको मिल पा रहे, which may not be in proportion. Okay, so accordingly fission को कौन कराई थी? तीन टाइप में डिवाइड कराई थी. First type is binary fission. First one is binary fission, and then the other one is multiple fission. Okay, binary fission is characteristically carried out under favorable condition. जदि कंडीशन फेवरेबल अछि ताले binary fission देखिए को मिलेगा. Okay, वर्तमान क्वेश्चन अछि फेवरेबल कंडीशन करेगा. फेवरेबल कंडीशन का अर्थ होची plenty of availability of food material, plenty of availability of water, a suitable temperature, etc. जदि ये क्राइटेरियन फुलफिल होची ताले का ऑर्गेनिज्म कौन करेगा तो binary fission कैरी आउट. ओके, जरूर. तो एथरे सिंपल यहाँ पर एटा प्राइमरीली तो देखिए हमने binary fission in case of that of the lower animals like unicellular animals like Rhinoceros, Paramecium. Okay, तो एवन का केस बेसिकली देखिए हमने binary fission जो थे बायोमेकेनिज्म तो वो देखिए पड़ेगा. The parental cell divides mitotically to give rise to the two daughter individuals. Okay, mechanism वाइज जब देखिए it's very simple. जेमि कि mitotic division करता मैं आपको पढ़िचा माइटोसिस करना पड़िचा सेम mechanism एठी भी हम लोग. ओके, तो केमि हम कोना करके देखो स्टिल कहि दोची सिंपल mitotic division जो हम बोले ଆମେ देखौचे एतरा हबो करा ना गोटे पेरेंटल सेल थिबो तार न्यूक्लियस अछि साइटोप्लाज्म में थिबो. तो फर्स्ट फेज में binary fission में there will be karyokinesis. When the nucleus parental nucleus divide करिवो दीटा daughter nucleus थिबो each nuclei at each pole. Okay, then it will be followed by the cytoplasm. The next phase में कौन होगा? It will be followed by cytokinesis, division of the cytoplasm to give rise to the two daughter individuals. Okay, is it clear? ये जो karyokinesis है ना जेमिति तमरा माइटोसिस में होतला karyokinesis नॉर्मली चारिटा स्टेज रीजन डिजाइन प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज एटी बदे कैरेक्टरिस्टिकली सेम ही तो देखे को मिलबो. प्रोफेज जो न्यूक्लियर डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज करियो. ओके, क्रोमैटिन क्रोमोसोम तैयारी हो एटसेट्रा जहां एक्सचेंजेस पर्टिकुलर सब होना देखे को मिलबो. मेटाफेज सब क्रोमोसोम आसी तमरा इक्विलेटरल प्लेन में अरेंज है. देन एनाफेज देयर विल बी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल एंड टेलोफेज में इनफैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करिवो अब गोटे डाटा इंडिविजुअल डाटा न्यूक्लियर. Okay, each pole में एक्चुअली कॉर्ड है ना ऑर्गेनाइज. Okay, then it is cytokinesis of animal cell. Animal cell में cytokinesis
invagination formation through hochi koagila. So in fact there will be in-growth formation, and the in-growth formation of both sides, okay, from all the different sides, and finally they will meet at the center as a parental cell achi in the daughter individual divide, okay, and they will independently now lead a new life, and they can be considered as offspring. Emanku offspring boli consider karbe. Okay, so basically a method ta tamo dekhe purchi in organisms like amoeba, paramecium, euglena etc. emanku case ke dekhe purchi. किसी केस में इंटरेस्टिंग फीचर कौन देखने को मिलती अबाउट दिस प्लेन ऑफ डिवीजन और प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस. ये जो साइटोकाइनेसिस हम लोग को आला किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म केस रे एमिति हो जे पैरेंटल सेल अछि प्लेन ऑफ डिवीजन के हॉरिजॉन्टल रहो. ओके बुझे पड़ा. आउ किसी केस रे पैरेंटल सेल अछि प्लेन ऑफ डिवीजन एमिति वर्टिकल जाई करे. ओके आउ किसी केस रे कोन हो पैरेंटल सेल अछि प्लेन ऑफ डिवीजन इन द ऑब्लिक जाइए थ्रू द सेंटर. ओके इज इट क्लियर. तो अकॉर्डिंगली ये जो बाइनरी फिजन रहला आपको फर्दर तीनटा टाइप में डिवाइड करा है बड़ा. व्हाट होची ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो ये ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटला. ओके एपन गोटे डॉट निकले को एपन गोटे डॉट निकले को. ओके ये गोटे सेल दे के ये गोटे सेल दे को एटी longitudinal plane रे डिवाइड करा. तो ये गोटे सेल तेल करियो. दिस इज longitudinal binary fission. ओके और ऑब्लिक प्लेन रे कट ऑफ कर पारे जोठी आकु ऑब्लिक binary fission रे. ओके तो ट्रांसवर्स binary fission कैरेक्टरिस्टिकली हमको देखने को चाहिए एमिबा केस में देखने को मिलो. और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पैरामेशियम आ केस में देखने को मिलो. Okay, longitudinal binary fission it is characteristically observed in case of the euglena. Euglena case में देखने को मिल रही हो. Okay, and this oblique is rarely found in one of the dinoplacidae like Serratia. Okay, दरकार में हम स्टिल मन में दा Serratia मेरे को dinoplacidae अच्छी. Okay, alveolar में जाओ अच्छी. से भी तुमको oblique binary fission दिखेगा. Okay, इसलिए ये तेरा overall about binary fission. Okay, तो औसत के recap दे दो binary fission. Binary fission is a type of asexual reproduction in which a single parental cell divides into two daughter individuals. Okay, it is characteristically found in that of your lower animals like amoeba, paramecium, etc. Unicellular animals. Okay, and this is a method of reproduction which is carried out for specific and under favorable condition. There is availability of plenty of amount of food material, plenty of amount of water, and a suitable temperature. Is it clear? Then binary division it follows the simple mitotic division in which in the first step there is karyokinesis. The nucleus divides into two daughter nuclei, and then it is followed by that of the cytokinesis, and ultimately there is formation of two daughter individuals. Okay, they can now lead independent life, and you can call them as clone because as it is mitosis, these individuals will be morphologically and genetically identical to the parental cell. Okay, and then basing upon the plane of cytokinesis, we can divide this or we can classify this binary fission as transverse, longitudinal or oblique. Go plane रे, it is in fact our cytokinesis है horizontal plane रे, then transverse, vertical plane रे, then longitudinal और यदि oblique plane रहेला, then oblique binary fission रे Okay, and respective examples का करना मैं discuss. Okay, next to discuss is about multiple fission. Multiple fission मध्ये ଗୋଟେ fission होता, किंतु how it is different from another binary fission. Okay, how it is different? Just as we have discussed in binary fission, a single parental cell gives rise to two daughter individuals. Whereas if we have multiple fission कथा देखिबा, यदि गोटे parental cell रो more than two daughter individuals आश्चर्य देखिया मिले. And it is a method which is carried out under favorable as well as under unfavorable conditions in different organisms. Okay. Multiple fission का काम देखिए. Multiple fission. Then it is a method which is carried out more preferably under unfavorable conditions. But in few cases it is also carried out under favorable condition. Okay, और favorable condition में किस केस पे देखने को मिलेगा
Best examples are as it is found in case of amoeba. Amoeba case मध्ये multiplication देखिए कुछ as well as that of your plasmodium. शुनिदिगो plasmodium को टेंशन मन पड़ुची जे न मन पड़ुची तार मन को कहै plasmodium is malaria parasite. Okay, one of the sporozoa जोटा protozoa protista अंडर रे आसुची protozoa अंडर unicellular animal ता अंडर रे आसुची. It is responsible एटा में parasite दा जोटा में pathogenic nature रखुची. It is responsible for that of your well known malaria fever. Okay, और आप malaria parasite में जो कहा जाए plasmodium. आ केस रे स्पेसिफिकली तो देखे होगा मल्टीपल फीचर. यदि आप लाइफ साइकिल पढ़ी दिबो लाइफ के पहले पहले सेकंड ईयर के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज रे आपको जे कि malaria विषय तो पढ़िबो सेही आप स्पेसिफिकली लाइफ साइकिल रे आसीबो और लाइफ साइकिल रे तुम देखिबो ये नंबर ऑफ टाइम्स कोन करबो मल्टीपल फीचर एग्जीक्यूट करबो जोथरे की ह्यूज नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल्स in terms of hundreds, okay, not 2 or 3, in terms of hundreds total individuals who are produced. Okay, and the same thing happens with the amoeba. Amoeba will not only reproduce करेगा ऑर्थोगोनल कंडीशन में ये भी इनफैक्ट मल्टीपल फिजन थ्रू दे hundreds of total individual प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो देखिए व्हाटएवर इट मे बी amoeba हो कि plasmodium हो मैकेनिज्म कौन सा है देखिए. तो मैकेनिज्म वाइज बेसिकली कौन होगे ना the irregular cell first of all contains a regular symmetry जो ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ना. ओके, तो आर रेगुलर सिमेट्री थाई पड़ेगी इरेगुलर सिमेट्री थाई पड़े. तो फर्स्ट स्टेप पे कौन होगा ये आगे बढ़ रेगुलर सिमेट्री को स्फेरिकल सिमेट्री अटेन. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप पे कौन होगा एटा न्यूक्लियस अछि साइटोप्लाज्म अछि तो फर्स्ट स्टेप रे ये जो न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करियो एंड देन जो क्रोमैटिन अछि से क्रोमैटिन मान देबा न्यूमरस फ्रैगमेंट्स के ब्लॉक्स आपको क्रोमैटिन ब्लॉक्स लिखवा है. नो माइटोटिक डिवीजन एटा इरेगुलर फ्रैगमेंटेशन है. जो क्रोमैटिन मटेरियल अछि से फ्रैगमेंटेड है कि नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स इरेगुलर फ्रैगमेंट्स है किछ रेगुलरिटी नथि सेति में वो इरेगुलर कोटा को पर्टिकुलर फॉर्म में दे दे. ओके, नो रेगुलर फॉर्म से किछ नथि. these are chromatin blocks. आई जो chromatin blocks आसेबो वो अगर एक टाइम लेवल में तो ड्रा करूनी but these are in fact in hundreds आसेबो कि 100 यदि ड्रा करबी then से केस के in fact कोन हो ना एटा पूरा भी टाइम पूरा आज के क्लास का पूरा पढ़ो खाली ड्रा करिए. ओके, तो एनीवे मैकेनिज्म को इस नेक्स्ट पार्ट में देखो 80 ए जो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स गुडा का आसिला. ओके, ये फ्रैगमेंट्स गुडा का चली पड़े द नेक्स्ट स्टेप पे पार्टीशन वॉल फॉर्मेशन. अब पार्टीशन वॉल फॉर्मेशन पेरिफेरल रीजन में स्टार्ट होगी फ्रॉम ऑल द डिफरेंट डायरेक्शन. ए टू बी पेरिफेरी ए टू बी पेरिफेरी ए टू बी पेरिफेरी रहो फर्स्ट पे ए टू बी पेरिफेरी रहो फ्रॉम ऑल द डिफरेंट डायरेक्शन पेरिफेरी स्टार्ट होगी it then proceed towards that of the center. Okay, center are the area proceed करिए start. Okay, तो towards the center कले कौन कयो करे हमको सेंट्रीपेटल जेने फिजिक्स से तो पढ़ला. ओके, तो से टाइप का इट इज सेंट्रीपेटल टाइप ऑफ हमको इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा. ओके, सो टाइप का. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स असला ईच कंपार्टमेंट में वर्तमान गोटे क्रोमैटिन मटेरियल रो फ्रैगमेंट अछि और ता संगे किछ किछ साइटोप्लाज्म अछि. दे विल गिव राइज टू अ टोटल इंडिविजुअल बट मोर प्रिफरेबली इन द फर्स्ट स्टेज दे आर प्रोटेक्टेड बाय ए सिस्ट. एमन जे फॉर्म में पूरा ऑर्गेनाइजेशन के तो प्रोटेक्शन दरकार सेटिफाई करबो पेरेंटल सेल चारि पटे गोटे प्रोटेक्टिव कवरिंग के देबो जा नाम अछि सिस्ट. ओके, सो 80 जो सिस्ट सिस्ट को प्रोटेक्ट कर रखियो अनफेवरेबल कंडीशन पर्यंत फेवरेबल कंडीशन रे सिस्ट बर्स्ट करबा और ये इंडिविजुअल वाला इंडिपेंडेंट यूनिट्स गोटे इंडिविजुअल को डेवलप करियो. ओके, एनीवे डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस फर्दर आप नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो रे तुमको क्लैरिफिकेशन आप मिलिबो.
ओके एबे भाई एति जिंस रिवाइज करो एंड वेरी सून आई विल बी अगेन